नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर वैसे तो मैं पहले ही एक कंपैरिजन वीडियो बना चुका हूं, जहां पर मैंने टोटल 8 डिफरेंट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को बहुत से डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस में आपस में कंपेयर किया था। आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि उस टाइम पे मैंने कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स को इंक्लूड किया था और किन पैरामीटर्स के बेसिस पे उनको मैंने कंपेयर करके आपको दिखाया था। तो इसी बीच मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आई, बहुत से कमेंट्स आए कि आपने जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को इस लिस्ट में इंक्लूड क्यों नहीं किया, आप जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को कैसे भूल सकते हैं। वो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, पिछले 2 साल से उस म्यूचुअल फंड ने हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए और आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैंने आज के इस वीडियो में इंक्लूड किया है जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, और इसको हम कंपेयर करेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के साथ। हमारी जो प्रीवियस फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की कंपैरिजन वाली वीडियो थी उसमें हमने पराग पारिक और क्वांट म्यूचुअल फंड को ही फाइनली शॉर्टलिस्ट किया था। तो बेटर होगा कि जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को हम किसी और म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करें, उससे बेटर होगा कि हम इन्हीं 2 म्यूचुअल फंड के साथ उसको कंपेयर करके देखें। तो आइए जल्दी से इस कंपैरिजन को देख लेते हैं। तो जो प्रीवियस वीडियो वाली फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड वाली शीट थी वो ये वाली शीट थी। हमने इन पैरामीटर्स के बेसिस पे सभी म्यूचुअल फंड को ये वाले ग्रीन मार्क्स दिए थे और फाइनली इसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया था कि ग्रीन पॉइंट्स किस म्यूचुअल फंड के पास ज़्यादा हैं, किसके पास कम हैं। उसी के बेसिस पे हमने इन म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया था। तो सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक और शीट बनाई है जिसमें मैंने जो ये पैरामीटर्स हैं उनके जो वैल्यूज़ हैं उनको मैंने अपडेट किया है, क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी और आज की इस वीडियो में मेरे ख्याल से 1-2 महीने का डिफरेंस आ गया है, तो उस बीच थोड़ी बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। और साथ में यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पे हम इन म्यूचुअल फंड्स को ग्रीन मार्क्स देते चलेंगे और फाइनली हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एयूएम की, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो यहाँ पर जो जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है इसका एयूएम यहाँ पर सबसे लो है। जनरली मैं प्रीफर करता हूँ एक ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना जिसका एयूएम कम से कम 5,000 करोड़ का तो हो जब बात आती है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की, जिस वजह से मैंने प्रीवियस वीडियो में जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को पहले ही फिल्टर आउट कर दिया था। लेकिन जैसे कि जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस है, इसके जो रिटर्न्स हैं, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इसका एयूएम बहुत जल्दी ही 5,000 करोड़ से ऊपर आ जाएगा। लेकिन फिर भी अभी भी एयूएम को लेके यहाँ पर बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड में अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं एयूएम के बेसिस पे इन म्यूचुअल फंड्स को आपस में शॉर्टलिस्ट या कंपेयर नहीं करूंगा, ये बस आपके रेफरेंस के लिए है, इसको आप देख सकते हैं। अगली हम बात करते हैं 5 ईयर CAGR की। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा CAGR हमें देखने को मिल रहा है क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का 37.50 का। इसको मैं यहाँ पर एक ग्रीन मार्किंग दे देता हूँ। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास आता है वो है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 29.03 के साथ। 10 ईयर CAGR की अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का, और सेकंड पे हमारे पास आता है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। फिर हम आते हैं शार्प रेशियो के ऊपर। तो शार्प रेशियो जिस म्यूचुअल फंड का जितना ज़्यादा होगा वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पर जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का है 1.69 जो कि हाईएस्ट है, और सेकंड हाईएस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का। शार्प रेशियो हमें बताता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड का जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो कैसा है, यानी कि जो भी रिस्क आप उस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके लेते हैं उसके बदले में वो म्यूचुअल फंड आपको उसके हिसाब से रिटर्न्स दे भी पा रहा है या नहीं। वैसे जो भी पैरामीटर्स मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन किए हैं इन सभी पैरामीटर्स के बारे में आप जान सकते हैं मेरी इस वाली वीडियो में। मैंने इस वीडियो में डिटेल में इन सभी पैरामीटर्स के बारे में समझाया है कि कौन सा पैरामीटर किस काम आता है, तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है सोर्टिनो की। तो अगेन वही बात है कि जिस म्यूचुअल फंड का सोर्टिनो सबसे ज़्यादा होगा वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है और क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। सोर्टिनो सिंपली शार्प रेशियो के रिवर्स में काम करता है, यानी कि सोर्टिनो हमें डाउनसाइड प्रोटेक्शन के बारे में बताता है। उसके बाद आता है बीटा। बीटा यानी कि वोलेटिलिटी। तो बीटा जिस म्यूचुअल फंड का सबसे कम होगा वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेटर होगा। तो यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो बीटा है ये हमें सबसे कम देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है वो है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर हम बात करते हैं, यानी कि अगेन कौन सा म्यूचुअल फंड अपनी एवरेज मीन पोजीशन से कितना वोलेटाइल है, तो अगेन स्टैंडर्ड डिविएशन जिसका जितना कम होगा वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर आ जाता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और सेकंड पे आ जाता है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। अगली चीज़ आती है रोलिंग रिटर्न्स। और रोलिंग रिटर्न्स हमें किसी भी म्यूचुअल फंड की जो एक्यूरेसी है उसकी परफॉर्मेंस को लेके उसको बेटर तरीके से बताता है, यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड एक्चुअल सिनेरियो में इन्वेस्टर्स को किस तरीके से रिटर्न्स दे रहा होगा। तो बाकी की चीज़ों की अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा पर एनम के बारे में। पर एनम इज़ इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म विच अलाउज इट्स यूज़र
to earn at an XIRR of 9% to 14% per annum through their RBI regulated asset class. RBI ने P2P lending को 2017 में रेगुलेट किया and since then it has grown to an industry of 10,000 crores. P2P lending की ग्रोथ पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने के लिए RBI ने अगस्त 2024 में फिर से नए रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए to empower P2P lending even further and open gates to P2P 2.0, the smart and modern way of earning through lending. पर annum ने इंट्रोड्यूस किए हैं नए और इनोवेटिव वे ऑफ अर्निंग इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स विद देयर मंथली EMI प्लान्स। ये प्लान स्पेशली डिजाइन किए गए हैं आपको ज्यादा लिक्विडिटी और ज्यादा कंट्रोल देने के लिए। यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ मल्टीपल ट्रांचेस ऑन पर एनम प्लेटफॉर्म। हर एक ट्रांच आपको अलाउ करती है, आपको ऑप्शन देती है कि आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोफाइल ऑफ इंडियाज टॉप 2% क्रेडिट सीकर्स विद एन एवरेज सिबिल ऑफ मोर देन 700। आप अपने रिस्क एपेटाइट, डिजायर्ड रिटर्न्स और प्रिफर्ड लेंडिंग टेन्योर के हिसाब से ट्रांच को पिक कर सकते हैं। ये ट्रांचेस सेम प्रिंसिपल पे बिल्ड हुई हैं जिन्होंने आज तक पर एनम के यूजर्स को प्रॉमिसिंग रिटर्न्स दिए हैं। यूजर एक्सपीरियंस और ट्रस्ट को फर्दर इंक्रीज करने के लिए अब पर एनम आपको यहाँ पर मैनुअली बोरोवर्स को अप्रूव करने का मौका देता है विद OTP वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। मेरे अकॉर्डिंग P2P 2.0 के जो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं वो हैं फुल ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंडर्स। पर एनम आपको फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपके पैसे की। दिस इंक्लूड्स बोरोवर डिटेल्स, लाइव पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एंड मैनुअल कंफर्मेशन ऑफ ईच बोरोवर। सेकंड चीज है डाइवर्सिफिकेशन विद नॉन मार्केट लिंक्ड एसेट्स। अब क्योंकि P2P एक नॉन मार्केट लिंक्ड एसेट है तो मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए आपके रिटर्न्स पर एनम के थ्रू ऊपर ही जाएंगे। तो अगर आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स जनरेट करने के बारे में सोच रहे हैं एट एन XIRR ऑफ 9 to 14% तो पर एनम को चेकआउट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और मेरे टॉप कमेंट में मिल जाएगा। तो सभी म्यूचुअल फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को आपस में कंपेयर करने के लिए जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में करता हूं, आज भी हम वही करेंगे। मैं आ गया हूं advisorkhoज.com पे और यहां पर मैं हूं रोलिंग रिटर्न्स वर्सेस कैटेगरी के अंदर, यानी कि सेम कैटेगरी के जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं उनको हमें आपस में कंपेयर करना है उनके रोलिंग रिटर्न्स को। तो कैटेगरी मैंने यहाँ पर चूज की हुई है इक्विटी फ्लेक्सी कैप और स्टार्ट डेट के अंदर मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ एग्जैक्टली 5 साल पहले की डेट यानी कि 11 सितंबर 2019। और रोलिंग रिटर्न्स का जो पीरियड है ये मैंने चूज किया है 3 ईयर्स का। फंड नंबर 1 में हम यहाँ पर डालेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, फंड नंबर 2 में हम यहाँ पर डालेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड और फंड नंबर 3 में हम यहाँ पर डालेंगे JM फ्लेक्सी कैप फंड। और मैं क्लिक करता हूँ सबमिट पे। तो इन सभी चीज़ों के बेसिस पे हमारे पास ये ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ होके आ गया है और इस ग्राफ में जो ऑरेंज वाली लाइन है ये है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, उसके बाद ब्लू लाइन है JM फ्लेक्सी कैप फंड, ग्रीन लाइन है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और ये जो लाइट ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है इक्विटी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की एवरेज रिटर्न्स की लाइन। तो पहली ही नज़र में जैसे कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये जो ऑरेंज लाइन है ये लाइन सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रही है, यानी कि क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं वो सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर रहे हैं। अगर हम बिल्कुल शुरुआत की बात करते हैं यानी कि सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2022 तक, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को चूज़ किया है तो ये हमें हर 3 इयर्स के डिफरेंस में इन सभी रिटर्न्स को दिखाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो ये वाला लेवल है यानी कि 2021 से 2024 तक के बीच में यहाँ तक इसकी परफॉर्मेंस अच्छी गई है, लेकिन उसके आगे की परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस हमें थोड़ी सी गिरती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की, हम पहले बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में हमें यहाँ पर बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है। जो इसका पास ड्यूरेशन था यानी कि ये वाला ड्यूरेशन, इस वाले ड्यूरेशन में भी इस म्यूचुअल फंड ने बेटर परफॉर्मेंस दी है और जो आज का ड्यूरेशन है यानी कि बिल्कुल रीसेंट ड्यूरेशन है इसमें भी ये म्यूचुअल फंड हमें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सा यानी कि जैसी परफॉर्मेंस इसकी रही है वैसी ही परफॉर्मेंस हमें दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वॉलेटिलिटी है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। पराग पारिक म्यूचुअल फंड एक स्टेबल रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे रहा है। उसके बाद जो तीसरा म्यूचुअल फंड है यानी कि JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो शुरुआती ड्यूरेशन है यानी कि 2019 से 22 के बीच में एग्जैक्टली अगर मैं आ जाता हूँ इस वाले पॉइंट तक, यानी कि जो कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे 2022 में डाउनफॉल आया था उसके बाद इस म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली में बाहर निकल के आई है। उससे पहले इस म्यूचुअल फंड की कोई खास रैंकिंग हमें देखने को नहीं मिल रही थी, इस म्यूचुअल फंड की कोई खास बात नहीं कर रहा था। लेकिन कोरोना पैंडेमिक के बाद से आप देखेंगे कि JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने अचानक से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया है। इवन ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को भी अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे पीछे छोड़ चुका है और आज के टाइम पे अगर हम बिल्कुल रिसेंटली देखेंगे
तो ये क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड दोनों से ही काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये जो रिसेंट ड्यूरेशन है यानी कि 2021 के बाद का 2024 तक के बीच में, इस ड्यूरेशन में जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। शायद यही रीज़न है कि आज के टाइम पे जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा बात करने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने इसी रीसेंट परफॉर्मेंस को देखा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में तो हमारे पास यहाँ पर क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड भी है जिसने पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड भी है जिसने पास्ट में भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और आज के टाइम पे भी काफ़ी स्टेबल रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड दे रहा है। और अगर मैं और थोड़ा क्लोजली देखने के लिए अगर मैं इस 3 ईयर्स के ड्यूरेशन की जगह चूज़ कर लेता हूँ 2 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न्स पीरियड, इसमें अगर मैं यहाँ पर इसको सबमिट करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि 2 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स पीरियड में अगेन वही चीज़ है कि 2021 के बाद से जो जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है इसकी परफॉर्मेंस हमें बेटर देखने को मिल रही है। क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड भी ज़्यादा पीछे नहीं है, ऑलमोस्ट जेएम के आसपास या फिर उसको टच भी कर रहा है या फिर थोड़ा सा उसके नीचे नीचे चल रहा है। जबकि अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड लगातार अपने बेंचमार्क को हर जगह पे बीट करता हुआ चल रहा है। इसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क के ऊपर भी रही है आज तक के टाइम पे। तो अगर आप एक्चुअली में किसी म्यूचुअल फंड की रियल परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको उस म्यूचुअल फंड को कंपेयर करना चाहिए उसके बेंचमार्क के साथ। अगर कोई म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बहुत लंबे पीरियड से बीट करता आया है और आज भी बीट कर रहा है तो नो डाउट वो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड खराब है, क्योंकि जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की अगर हम प्रीवियस परफॉर्मेंस देखेंगे 2 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर ऑलमोस्ट अपने बेंचमार्क के आसपास की ही परफॉर्मेंस दी थी। कभी उसको बीट किया था, कुछ ड्यूरेशन बीट नहीं किया था। लेकिन क्योंकि आज के टाइम पे जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो अभी ये कहना मुश्किल है कि आने वाले समय में इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसी जाती है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में भी अपनी इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास थोड़ी सी और चीज़ें बची हैं और दूसरे पैरामीटर्स बचे हैं जिनके बेसिस पे हमें अभी इन म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट करना है। तो ये हो गई कंप्लीट रोलिंग रिटर्न्स के कंपैरिजन की कहानी। अब हम चलते हैं वापस अपनी शीट के पास और देख लेते हैं बाकी चीज़ों को। तो रोलिंग रिटर्न्स में मैं कहूँगा कि हमें तीनों ही म्यूचुअल फंड के जो रोलिंग रिटर्न्स हैं ये अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तीनों ही म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रोलिंग रिटर्न्स में मुझे यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड को ऊपर या नीचे दिखाना चाहिए। तीनों ही म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केट कैप एलोकेशन, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में किस म्यूचुअल फंड ने कैसी एलोकेशन की है। तो यहाँ पर अगेन हम जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को खासतौर पर अगर देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड की जो एलोकेशन है वो हमें इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड में बराबर सी देखने को मिल रही है। मतलब बराबर तो नहीं, लेकिन हाँ हाई कहूँगा कि हाई देखने को मिल रही है। लार्ज कैप में 39% है, मिड कैप में 20% है, स्मॉल कैप में भी 39% है। जबकि जो बाकी दोनों म्यूचुअल फंड्स आप देखेंगे, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है और सबसे कम स्मॉल कैप में करता है। क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड भी अगेन लार्ज कैप में ज़्यादा करता है लेकिन पराग पारिक से नीचे है, और मिड कैप में 8% है, स्मॉल कैप में थोड़ी हाई एलोकेशन है यानी कि 15.75% की है। लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने तो लार्ज कैप और स्मॉल कैप को बिल्कुल बराबर रखा हुआ है। इनफैक्ट स्मॉल कैप थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड पिछले कुछ ड्यूरेशन में काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाया हो, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी और मिड कैप कैटेगरी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी गई है। तो अगेन ये जो एलोकेशन है इसके बेसिस पे भी हम यहाँ पर कोई शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करेंगे, ये आपके रेफरेंस के लिए है। आप इनमें से किस म्यूचुअल फंड को चूज करना चाहते हैं, जनरली इन्वेस्टर्स एलोकेशंस को देखते हैं ये देखने के लिए कि किसी म्यूचुअल फंड पे उनका कितना रिस्क है, कितना नहीं है। अगली हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। तो इनमें से जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होगा वो म्यूचुअल फंड को हम यहाँ पर ग्रीन मार्क देंगे। तो अभी के लिए हमारे पास जो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिल रहा है वो है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, और उसके बाद जो सेकंड लो पे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। वैसे अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है वही म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है। अगर कोई म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है लेकिन उसी कैटेगरी के कंपेरिजन में वो म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न्स भी अच्छे दे रहा है तो ऑब्वियसली वो म्यूचुअल फंड ही आपके लिए अच्छा होगा। कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज अपने जो एक्सपेंस रेशियो हैं उनको काफ़ी तोल मोल के रखते हैं कि हाँ भैया हम रिटर्न ज़्यादा दे रहे हैं तो हम एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है, आप एक्सपेंस रेशियो पे कर सकते हैं अगर आपको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। तो फाइनली हमने जो भी ग्रीन मार्किंग्स यहाँ पर दी हैं उन ग्रीन मार्किंग्स के बेसिस पे हमें जो यहाँ पर फाइनल पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं
पराग पारिक के पास हैं 3 पॉइंट्स, क्वांट फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड के पास हैं 6 पॉइंट्स और जेएम फ्लेक्सिकैप फंड के पास है 8 पॉइंट्स। तो जैसा कि हमने पैरामीटर्स के अगेंस्ट इन म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करके देखा, हमें यहाँ पर क्लियरली जो विनर देखने को मिल रहा है वो है जेएम फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड। और अगर पराग पारिक की बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पराग पारिक तो बहुत पीछे रह गया है, खाली 3 पॉइंट्स उसको आज के इस वीडियो में मिले हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे। और अगर हम रोलिंग रिटर्न्स की परफॉर्मेंस को भी देखते हैं तो वहां पर भी पराग पारिक फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड बाकी दोनों म्यूचुअल फंड से हमें नीचे देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है कि मैं अपनी जब भी फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड की वीडियो आती है या फिर पोर्टफोलियो कंपोजिशन की वीडियो आती है, वहां पर मैं फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड में पराग पारिक फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड ही क्यों रखता हूं? देखिए, पराग पारिक फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, अभी भी हमने इस वीडियो में बात की है कि वो एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रहा है, कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। और जैसे कि हमने पैरामीटर्स में देखा था कि पराग पारिक फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड का जो बीटा है वो सबसे कम है, स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी सबसे कम है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड एक लेस वोलेटाइल म्यूचुअल फंड है। और जब भी म्यूचुअल फंड्स को सजेस्ट करने की बात आती है तो मैं कभी भी सुने सुनाए म्यूचुअल फंड के नाम या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड को सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैं कंप्लीट एनालिसिस करके बहुत सारी चीज़ों को देख के उसके हिसाब से ही किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि मैं इस म्यूचुअल फंड को जनरल पब्लिक यानी कि आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, मुझे नहीं पता कि आपका रिस्क फैक्टर कितना है, मुझे नहीं पता कि आपके गोल्स क्या हैं। तो जब बात आती है सभी इन्वेस्टर्स को उनके रिस्क को ध्यान में रखते हुए बात करने की, तो मैं यहाँ पर ऑब्वियसली एक ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहूँगा जो म्यूचुअल फंड सबके लिए बेनिफिशियल हो। वैसे मैं अपनी शॉर्टलिस्टिंग वीडियो में जिस म्यूचुअल फंड को हमने फाइनली शॉर्टलिस्ट किया है उसके अलावा जो दूसरे म्यूचुअल फंड हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं उनके बारे में भी बात करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे म्यूचुअल फंड में आपका कितना रिस्क हो सकता है। अगर आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड को चूज़ करना चाहते हैं तो किन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको उस म्यूचुअल फंड को चूज़ करना चाहिए। तो सेम इसी तरीके से आज के इस वीडियो में अगर आप जेएम फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या क्वांट फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आप फ्री हैं। लेकिन इन म्यूचुअल फंड के अंदर जो दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं उन रिस्क फैक्टर्स को भी आपको समझना होगा। आपकी जो एज है, आपकी जो रिस्क कैपेबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए आप इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स में से किसी भी फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड में अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आप कंप्लीटली फ्री हैं। तो अभी अगर मैं आज की शॉर्टलिस्टिंग की बात करता हूँ तो क्लियरली हमारे पास जेएम फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड हमें देखने को मिल रहा है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स करने का प्लान कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी कर चुके हैं तो इस म्यूचुअल फंड को आप हर 6 मंथ्स में रिव्यू जरूर करें। जैसे कि मैंने आपको अभी रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे किसी म्यूचुअल फंड को रिव्यू करके दिखाया है, उसकी परफॉर्मेंस को आप जरूर चेक करें। और जिस भी म्यूचुअल फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड में आपको कम से कम 2 साल तो इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड को आपको कम से कम इतना समय तो देना चाहिए इससे पहले कि आप उस म्यूचुअल फंड से स्विच करके किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करें। तो जैसे कि 2024 में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की वीडियोस आई थी तो उसमें जेएम फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड कहीं पर नहीं था। 2025 में हो सकता है कि वीडियोस आएँ, मेरी भी वीडियो आएँ और उसमें आपको जेएम फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड देखने को मिले या कोई दूसरा फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड देखने को मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड को तुरंत ड्रॉप करके वहाँ से एग्जिट करके एक नए म्यूचुअल फंड में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप अपने म्यूचुअल फंड को कम से कम 2 साल का समय दीजिए, उसकी परफॉर्मेंस को चेक कीजिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद उसको चेंज करने की या फिर कंटिन्यू करने का डिसीजन लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स जनरेट करने के लिए पर एनम को चेकआउट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और मेरे टॉप कमेंट में मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।